नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने धर्म कर्म की वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के जन्म के बारे में और उनके जन्म की कहानी को लेकर कि उनका जन्म आखिरकार हुआ कैसे था। चलिए आज उस पर खास चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, परंपरागत रूप से हनुमान को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। संकट काल में हनुमान जी का ही स्मरण किया जाता है। वह संकट मोचन भी कहलाते हैं। हनुमान को शिवावतार अथवा रुद्रावतार भी माना जाता है। रुद्र आंधी तूफान के अधिष्ठाता देवता भी हैं और देवराज इंद्र के साथी भी। विष्णु पुराण के अनुसार रुद्र का उद्भव ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से हुआ था। हनुमान जी वायुदेव अथवा मारुति नामक रुद्र के पुत्र थे। हनुमान शब्द का अर्थ है ब्रह्म का, नु का जो ह है, हनुमान का शब्द का जो ह है उसका अर्थ है ब्रह्मा का, नु अर्चना का, माँ लक्ष्मी का और न पराक्रम का द्योतक है। हनुमान को सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। वे सेवक भी थे और राजदूत, नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, वक्ता, गायक, नर्तक, बलवान और बुद्धिमान भी। शास्त्रीय संगीत के 3 आचार्यों में से एक हनुमान भी थे। अन्य 2 थे शार्दुल और कहाल। संगीत परिजात हनुमान जी के संगीत सिद्धांत पर आधारित है। कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी शिला पर। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और हनुमानटक के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान के जन्म स्थान के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों का कहना है कि हनुमान जी का जन्म रांची जिले के गुमला परमंडल की ग्राम अंजन में हुआ था। कर्नाटक वासियों की धारणा है कि हनुमान जी कर्नाटक में पैदा हुए थे। पंपा और किष्किंधा के ध्वजावशेष अब भी हम्पी में देखे जा सकते हैं। अपनी राम कथा में फादर कामिल बुल्के ने लिखा है कि कुछ लोगों के अनुसार हनुमान जी वानर पंथ में पैदा हुए थे। अब बात करते हैं हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, जिस विषय में भी भिन्न मत हैं। एक मान्यता है कि एक बार जब मारुति ने अंजनी को वन में देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। उसने अंजनी से संयोग किया और वह गर्भवती हो गई। एक अन्य मान्यता है कि वायु ने अंजनी के शरीर में कान के माध्यम से प्रवेश किया और वह गर्भवती हो गई। वहीं दूसरी कथा के अनुसार महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त जो हवि अपनी रानियों में बांटी थी, उसका एक भाग गरुड़ उठाकर ले गया था और उसे उस स्थान पर गिरा दिया जहां अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। हवि खा लेने से अंजनी गर्भवती हो गई और कालांतर में उसने हनुमान जी को जन्म दिया। तो वहीं तुलसी और वाल्मीकि द्वारा वर्णित हनुमान चरित्र की तुलना में कई अन्य राम कथाओं में वर्णित चरित्र इतना भिन्न है कि सर्वथा मिथ्या और काल्पनिक प्रतीत होता है। तांत्रिक गणना हनुमान की पूजा एक शिर, पंचशिर और एकादश शिर, संकट मोचन, सर्वहितर और सिद्धि सिद्धि के दाता के रूप में करते हैं। आनंद रामायण के अनुसार हनुमान जी की गिनती 8 अमरों में होती है। अन्य 7 है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, नारद, परशुराम और मार्कंडेय। तो दोस्तों, ये है खास जानकारी जो कि हनुमान जी से जुड़ी हुई है कि उनका जन्म कहाँ और कैसे हुआ था। आपका क्या कहना है इस काफी खूबसूरत सी धार्मिक जानकारी को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा।